अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर ऑप्शंस गिवन होता है ना, तो हम थोड़ा लॉजिक भी यूज करते हैं। इसमें लॉजिक क्या है, पहले वो देखते हैं, फिर डिटेल में सॉल्व करते हैं। इसका लॉजिक ये था कि जब कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो ना, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बस लास्ट डिजिट को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 को डिवाइड कर दिया 5 से, 5 बंदा 5, 1 रह गया, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 टू द 10। तो हम देखते हैं कि चार ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके आखिर में 2 है। अगर है तो बस वो सही है। ठीक है, यानी पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, फिर तो हम पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें सी सही है। अब देखो, मुकम्मल तौर पर सॉल्व करते हैं। अब इसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं। देखो, 80 876 को डिवाइड करना है 5 से। 5 बंदा 5, 8 माइनस 5 3, ये एक डिजिट लिखा। फिर 5 7 दा 35, 7 में से 5 किया 2, ये तो खत्म हो गया। फिर ये लिखा 5 5 दा 25, फिर 1 बचा, तो पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0, 5 टू द 10। ठीक है। अच्छा, जब एमसीक्यूज होते हैं ना, यानी ऑप्शंस होता है, तो सवाल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम लॉजिकल तरीके से भी अपना आंसर ढूंढ लेते हैं। सही है। अब जैसे ये देखो, इसका क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, देखो गौर से। यहां भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहां भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी अगर हम लॉजिक यूज करें तो पहले हम किसी एक को हटा देते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। सही है। अब यहां बच गया सिर्फ 7, यहां बच गया 63, तो 7 1 दा 7, 7 9 दा, यहां 9 बचा। अगर यहां पर नीचे वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आंसर होगा। मतलब इस वैल्यू पे देखेंगे, अब यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट यही रहेगा, यानी 2 0 है ना, तो पॉइंट के बाद 2 0 एज इट इज रहेगा, फिर डिजिट शुरू होगा। तो ऐसा कुछ है, ऐसा ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है, तो ए तो मेरे ख्याल से आलिया ने बताया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका तो यही है, 007.063, कोई भी एक पॉइंट पहले हटा देंगे। 7 1 दा 7, 7 9 दा 63, ये बच गया। चाहिए 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ये बच गया। 0.001 डिवाइडेड बाई, ये आया। फिर तुमने आगे सॉल्व नहीं किया, है ना। तो अब देखते हैं कि आंसर कौन सा सही है। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही है। तो ये हो गया 0.001। या एक काम और करो, ये देखो, यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3, यहां तो सिर्फ एक ही है, तो 2 0 लगाएंगे, खत्म। सही है। ठीक है, तो बल्कि 3 डिजिट है ना, तो 3 सिफर लगाना पड़ेगा, जितने डिजिट इतने सिफर। ये बच गया 1/3000। अब इसको डिवाइड करो, 1 को 3000 से डिवाइड करना है, नहीं जाएगा तो पॉइंट, फिर 0, अभी भी नहीं छोटा ये,
फिर जीरो, फिर जीरो, अभी भी छोटा है, फिर जीरो, फिर जीरो, अभी भी छोटा है, फिर जीरो, फिर जीरो। अब जा रहा है, ये 3,000 है, ये 10,000 है, तो 3 से जा रहा है, तो ये हो गया 9,000। सही है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद एक चेक कर लो, 3 जीरो और उसके बाद जो 3 3 वाला है वो सही है, तुम्हारा सही है। सही है, ये सही है। सही है, समझ में आ गई बात? सही है, ठीक है। अब इसमें इसका लॉजिक देखो, पहले 2 की पावर करके चेक कर लो, 2 की पावर कितना है? 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ऐसे 2 की पावर 3, 2 2 2 8, ये 2 की पावर 2 यानी 4, 4, 8 मल्टीप्लाई 4, नीचे भी क्या है? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है तो बस ऊपर देख लो, ये कितना है? 3 है, ये कितना है? 2 है, तो बस पॉइंट के बाद देख लो 5 डिजिट किधर है, 1 2 3 4 5, ये सही है। यानी अगर ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो उसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि पावर आप चेक कर लो, यहां पावर कितना है, यहां पावर कितना है, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 5 डिजिट में आंसर होगा बस वो सही है। अगर ये अच्छा, ये लॉजिक उस वक्त यूज करते हैं जब ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 बच जाए, तब ये आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। सही है। हाँ, 32 कैंसिल, वो पॉइंट में ही रहने दो, आंसर तो 1 आ रहा ना, 1 के अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ 1 है ना, 1 के अलावा तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि पावर ऐड करो, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट, ये आंसर तो पॉइंट में ही आएगा। हाँ, तो सभी पॉइंट में है, तो ये वाला सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहले 0.2 का क्यूब निकालते हैं, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, सही है। सही है, तो ये कितना हो गया? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.04 मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई, 2 टू द 2 जीरो, जीरो, ये भी जीरो, 400। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? दो, एक, एक, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2, यानी यहां पर पॉइंट, ये सही है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर 0.2 से, 4 टू द 8, 0 0, फिर 0 0 0, सही है, 8 0 0 0। अब पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है? 3, 1 2 3, यानी यहां पर पॉइंट, सही है। तो इसका जो आंसर हुआ, इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 0.008, सही है। और 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2, 2 टाइम मल्टीप्लाई, वो तो हमने किया हुआ है 0.04, और नीचे 32। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, ये देखो 0.008, 0.04, 0.008, 0.04, 4 8 द 32, 3, तो ये 3 0 0, सही है, 0 0 0 0, 0 0 0 0, 2 3 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0, कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये
सही है। अब ये देखोगे, ये हो गया 0.00032, सही है। ये 32, सही है। ये कैंसिल कर दिया, ऑप्शन बी सही है। सही है, 0.001, ये सही है। किस, अच्छा, एक सी था एक नो था, ठीक, सही है। ठीक है, तो कुछ चीजें आज आप लोगों ने मैथमेटिक्स की सीखी हैं, सही है।